सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक और टॉपिक। और जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे साइंस का है, ये साइंस लेसन 6 एनिमल्स एंड हैबिटेट। सो आज हम एनिमल्स एंड हैबिटेट पढ़ेंगे गाइस। वो जो मैंने आपको इंग्लिश का करवाया था, तो गाइस इंग्लिश का मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। जब मुझे मिल जाएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और गाइस वेदर और क्लाइमेट का भी पेंडिंग रहने देते हैं थोड़े दिन के लिए, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो गाइस देखिए, ये पहले आपको ये समझना है कि एनिमल्स का मतलब तो आप सबको पता ही होगा। एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, ठीक है। एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, मतलब कि ये एनिमल, ठीक है गाइस। और हैबिटेट ये थोड़ा नया होगा, तो इसका मतलब होता है घर। घर घर इसका मतलब घर होता है, ठीक है गाइस। और ये अडाप्टेशन का मतलब आपको आगे जाके पता चलेगा, और हैबिटेट का मतलब कि भी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यही आज हम पढ़ेंगे, एनिमल अडेप्टेशन। सो अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं, और मैं आपको बता दूंगी कौन से बुक से मैं आपको कर रही हूँ। तो गाइस ये देखिए, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है अडेप्टेशन। जैसे कि हमें पता है कि अडेप्टेशन होता है घर, ठीक है गाइस। तो चलिए पढ़ते हैं। चेंज इन द features or behavior of an organism that helps it to survive in its habitat are called adaptation। तो चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं नॉर्मल इंग्लिश में। मतलब कि ये कह रहा है चेंज इन द फीचर्स, और मतलब कि किसी एनिमल, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं। एक मिनट गाइस, हम ले लेते हैं कैमल, ठीक है। तो कैमल आता है डेजर्ट में। तो डेजर्ट में आता है कैमल, तो मतलब कि जो कैमल है वो ऐसा बना है, मतलब कि आपने देखा होगा उसकी एक ऐसे हम्प होती है, ऐसे, जिसमें वो अपना खाना स्टोर करता है। तो उसी को हम कहते हैं अडेप्टेशन। तो वो ना डेजर्ट में बहुत दिनों के लिए रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्कार्सिटी होती है वाटर की, और स्कार्सिटी होती है वहाँ पे वाटर की। और मतलब कि उसका जो बिहेवियर होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आता है, ठीक है। और मतलब कि उसके फीट्स कैसे होते, सैंड में वो कैसे करता है, उसके फीट्स होते पैडेड फीट्स। तो पैडेड फीट्स होते हैं गाइस उसका। और उसका जो हैबिटेट है वो है डेजर्ट, और जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकता है। और कभी मैं आपको एक चीज़ दिखा, देखिए कैमल मैंने लिख दिया है। और देखिए कैमल आर्टिक में कभी नहीं मिल सकता। आर्टिक में वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि गाइस आर्टिक पोलर वियर रहता है। तो अडेप्टेशन यही होता है, ठीक है गाइस। चलिए अब चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। हाँ तो गाइस आ गया है ये। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन। मे इट बी देयर बॉडी कवरिंग, देयर ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग, देयर वे ऑफ मूवमेंट, ईटिंग हैबिट्स। तो ये सब आप टिक कर लीजिए, ये सारे हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब कि हेल्प करते हैं एक एनिमल को बनने में। हाँ तो गाइस, कभी तो हमने ये सारी चीज़ देखी हैं, आप सबने नोटिस की कि जैसे कि कैमल के हम्प होता है तो वो उसकी बॉडी कवरिंग है। और जो पोलर बियर है उसमें फर होता है, फैट होता है, इसलिए उसको ठंडी नहीं लगती, ऐसी चीज़ें। सो
एग्जाम्पल विद एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीथिंग ऑर्गन्स फाउंड इन एनिमल्स। तो चलिए देखते हैं। सो ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग मूवमेंट्स, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो लंग्स यूज़ करते हैं। फिशेस गिल्स, फ्रॉग मॉस्किन लंग व्हेन ऑन लैंड। तो मतलब कि चलिए इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक मिनट गाइस। हाँ, तो ये होता है वाटर में, और ये होता है लैंड में। ये लैंड में होता है और ये वाटर में होता है गाइस, ठीक है। और इंसेक्ट्स के पास स्पेरिकल्स होते हैं। स्पेरिकल्स कैसे होते हैं वो आपको आगे जाके पता चलेगा। और जो अर्थवर्म होते हैं वो मॉइस्ट स्किन से ही सांस लेते हैं बस। चलिए चलते हैं, तो आप देख सकते हैं। रुकिए, पहले हम देखते हैं स्पेरिकल्स क्या होते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है जहाँ पे मैंने कुछ डॉट्स बनाए हैं ऐसे ऐसे करके। ये पूरा जहाँ पे ये ब्लू आपको दिख रहा है ना, ये वाले ब्लू वाला, यही होते हैं स्पेरिकल्स। और आपको इसमें कुछ नहीं करना, अभी आपको स्पेरिकल्स पे ध्यान देना है। और फिशेस के पास यहाँ पे गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, और ह्यूमंस के पास तो यहाँ होता है। और फ्रॉग के पास होते हैं ये वाले लंग्स जो ये लैंड पे यूज़ करते हैं। और मॉइस्किन होती है जो करते हैं ये सब वाटर में यूज़ करते हैं। और ये होते हैं अर्थवर्म्स जो अपनी मॉइस्किन से करते हैं सांस। Explain with examples the different kinds of body covering that animals have. तो चलिए देखते हैं types of body covering. So, birds are covered with feathers which help to keep them warm. जब वो सब उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं वो सब, तब करता है। The body of bear is covered with fur to keep it warm. Okay. Crocodile has thick plates like scales. Okay. Beetles have a hard outer covering called cuticles that protect the soft skin. मतलब कि गाइस सोचिए कितनी सॉफ्ट स्किन होती होगी उन सब की। ये देखिए, ऐसे मैंने एक ऐसे डायग्राम बनाया है। ओ माय गॉड, कितना सुंदर लग रहा है। फिशेस, बॉडी ऑफ फिशेस इज कवर्ड विथ स्केल से कवर्ड होती है फिशेस की। आपको दिखाती हूँ, रुकिए। ये होते हैं स्केल्स, ये वाले, ये होते हैं स्केल्स। और tortoise and snails have a shell to protect their soft and delicate skin. Okay, इसीलिए वो सब छुप जाते हैं। और अगर आप पूछेंगे कि टॉयज और टर्टल में क्या फ़र्क होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। यही है बॉडी कवरिंग। देखिए गाइस कितने क्यूट लग रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये है टोटॉइज और ये है टर्टल। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं। ऑर्गन फॉर मूवमेंट, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फूड, वाटर, शेल्टर एंड टू स्केप फॉर एनिमल्स। मतलब कि ऐसे ये सब होते हैं ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट। एक मिनट गाइस, मैं आपको बताती हूँ ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट क्या होते हैं। तो गाइस मैं आपको इसमें से भी बताऊंगी और बुक लैंग्वेज की भी बताऊंगी। देखिए गाइस, हाँ तो गाइस देखिए, ये देखिए गाइस,
मतलब कि गाइस जो एनिमल्स होते हैं वो ना अब फूड वाटर के लिए और शेल्टर के लिए तो भागते ही हैं, मतलब कि देखते ही हैं, और वो अपने एनिमल्स के स्केप फ्रॉम एनिमीज, सॉरी स्केप फ्रॉम एनिमल्स को आप कह सकते हैं एनिमीज, एनिमीज आप कह सकते हैं। हो गया गाइस। अब ये देखिए गाइस, हॉर्स काउस और डॉग्स कैट्स होते हैं, और या आप वो भी लिख सकते हैं लाइक हॉर्सेस लिखा ही हुआ है गाइस। फोर लिम्स हिंड लिम्स होते हैं लोअर लिम्स, ठीक है गाइस। और गाइस मैं आपको बताती हूँ एक चीज़, और एक मिनट गाइस, ये सब बैक लिम्स होते हैं हिंड लिम्स। और गाइस ह्यूमन का तो आपको पता ही है, टू लोअर लिम्स मतलब कि लेग्स ओनली। बर्ड्स के होते हैं फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स टू फ्लाई, ठीक है गाइस। तो मतलब कि ये बैट से थोड़ा रिलेट करता है। और स्नेक्स का नो लिम्स, ये सब स्केल से ही चलते हैं। और फ्रॉग का हॉप यूजिंग हिंड लिम्स वेब्ड फीट टू स्विम। अब देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये आपको दिख रहा है, ये सब होते हैं उसके लिम्स। अब देखिए गाइस, हाँ तो गाइस ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है फोर लिम्स ये होते हैं और हिंड लिम्स लोअर लिम्स होते हैं। और गाइस फिशेस और डॉल्फिन्स के फिन्स होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं पेंगुइन्स के, ठीक है गाइस, पेंगुइन्स के फ्लिपर्स। अब गाइस ये हमने कर लिया है, और ये आप देख सकते हैं कि कैसा कैसा है। अब चलिए चलते हैं ईटिंग हैबिट। सो different animals have different food habits. Their teeth are modified to suit the food they eat. Based on types of food they eat, animals are grouped as herbivores, carnivores, omnivores. ये तीन होते हैं जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। herbivores, plants eating animals are called herbivores. Example cow, goat, horse. ठीक है guys, मतलब कि ये सब होते हैं हर्बीवोर्स। दे हैव ब्रॉड बैक टीथ टू ग्राइंड एंड च्यू द फूड एंड शार्प इंसाइजर टू बाइट। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं काउस का। तो काउस के ना डेंटल पैड्स होते हैं, मैं आपको बताती हूँ डेंटल पैड्स कैसे होते हैं। देखिए जैसे कि हमारे टीथ हैं, हमारे ऐसे ऐसे हैं, और उनके हमारा मतलब कि जो गम्स होते हैं वो ज़्यादा उतना हार्ड नहीं रहता, पर काउस के इतने हार्ड रहते कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती च्यू करने में ग्रास। रॉन्डेड सच एज स्क्वेरल्स, रैबिट्स, रैट हैव शार्प फ्रंट टीथ टू नट्स एंड सीड्स, मतलब कि ये सब इंसाइजर्स ही होते हैं इन सब के। कार्निवर्स, flesh eating animals are called carnivores. Example lion, wolves and tiger, etc. They have sharp canines to tear the flesh. Flesh eating birds like eagles have sharp and hooked beaks to tear the flesh. तो flesh खाने में सब ज़्यादा मदद करते हैं। Omnivores, animals who eat both plants and flesh of animals are called omnivores. तो omnivores में एक एग्जांपल है human beings, bears and crows. So crows भी खाते हैं ये सब। They have well developed canines for eating flesh and flat molars for crushing vegetable matter. So guys आपने सुना होगा कि एक हमारे canines होते हैं, सॉरी incisors होते हैं हम सबके, केनाइंस, यस गाइस केनाइंस होते हैं। तो केनाइंस को हम वेम्पायर टीथ्स भी कहते हैं। तो वो हमें खाने में बहुत मदद करता है, मतलब कि फ्लैश कट करने में, बाइट करने में फ्लैश। तो गाइस यही था आज का हमारा टॉपिक, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। तो गाइस आई होप कि आप सबको इसमें कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए। और
गाइस यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है। तो गाइस मुझे आपको एक फ़न फैक्ट बताना है, इसी टॉपिक का है। इसी सिर्फ फन फैक्ट है, शार्क टीथ्स आर एक्चुअली मॉडिफाइड स्केल, मतलब कि उनके जो टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड स्केल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़नी था और बहुत अच्छा भी था। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, और मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और ये जल्दी ही पार्ट्स लाऊँगी सबके। और गाइस ये ओमनीवोर्स, और आप आई होप कि आप सबको ये सब समझ आया होगा। और गाइस हमारा अगला चैप्टर हम देखते हैं कौन सा होगा, कौन से सब्जेक्ट से। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, और आप सब रिवाइज करते रहिए अगर आपको कुछ समझ ना आए। और हाँ गाइस, मुझे आपको बुक का नाम बताना है, तो बुक का नाम है, मैं आपको दिखाई देती हूँ। सो गाइस बुक का नाम है न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 5। इसी से मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही थी। एक मिनट गाइस, 1 सेकेंड। सो इसमें इतने सारे चैप्टर हैं, तो मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही थी। ये 72 पेज पे है। ये रहा गाइस, ये वाला। अगर आपके पास ये बुक है तो अच्छी बात। तो गाइस यही थी आज का, और आप सारी एक्सरसाइजेज भी है यहाँ पे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और तब तक के लिए बाय बाय।